उत्तर भारत के एक पुराने सुनसान गांव घोसियान में एक हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन आज वहां रौनक लौट आई थी। शादी की हलचलें थम चुकी थी। हवेली में अनूप और राधिका की शादी की पहली रात थी। राधिका शर्माई हुई कमरे में बैठी थी, लाल जोड़े में जैसे कोई अप्सरा उतर आई हो। अनूप धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। राधिका, तुम बिल्कुल सपने जैसी लग रही हो। राधिका मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक हल्की सी घबराहट छिपी थी। अनूप, ये हवेली कुछ अजीब सी नहीं लगती तुम्हें? डरपोक हो तुम। ये बस पुरानी हवेली है, अब तो इसमें हमारी मोहब्बत बसने वाली है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा। कमरे की बत्ती धीमी थी और बाहर अचानक एक जोर की आवाज गूंजी, खड़ाम। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राधिका डर के मारे अनूप से लिपट गई। अनूप, ये क्या था? शायद हवा से दरवाजा बंद हुआ है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 50 साल पहले इसी हवेली में एक लड़की चंपा रहती थी। वह एक जमींदार से प्यार करती थी, लेकिन धोखे और जुल्म ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि चंपा की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है, अपना अधूरा प्यार पूरा करने के लिए। रात के 3 बजे राधिका की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, ये मेरा प्यार है, तू नहीं। उसने आंखें खोली। सामने आईने में किसी दूसरी लड़की की परछाई दिख रही थी। लंबे खुले बाल, सफेद आंखें और सड़ी हुई त्वचा। अनूप घबराकर उठा और राधिका को पकड़ लिया। क्या हुआ? मैंने किसी को देखा। वो लड़की थी, आईने में थी। अनूप ने आईना देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, आईने में एक साया दोबारा दिखा। अगली सुबह वे गांव के एक बुजुर्ग बाबा से मिले। तुमने चंपा को जगा दिया है। जिस कमरे में तुम दोनों ने पहली रात बिताई, वहीं उसने आखिरी सांस ली थी। अगर उसका श्राप नहीं मिटा तो वह तुम्हें कभी साथ नहीं रहने देगी। अब अनूप और राधिका को न सिर्फ अपने प्यार को बचाना है, बल्कि आत्मा के रहस्य को भी सुलझाना है। क्या होगा आगे? क्या राधिका पर आत्मा का साया है? क्या अनूप उस आत्मा से अपनी पत्नी को बचा पाएगा? क्या प्यार आत्मा के श्राप से जीत पाएगा? अगले एपिसोड में जल्द ही चंपा की डायरी और हवेली का रहस्य।